आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग योर पावर सिस्टम प्रोटेक्शन वो है टाइप्स ऑफ फ्यूजेस। लास्ट लेक्चर हमने लिया था अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू फ्यूजेस। उसमें हमने देखा था कि फ्यूज़ क्या होते हैं, किसने कॉइन किया था ये टर्म, किस तरह से इनकी प्रोटेक्शन हुई फ्रॉम लो टू हाई, किस तरह से ये यूज़ होते हैं, इनका वर्किंग प्रिंसिपल। तो आज हम देखेंगे ये कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इन जनरल फ्यूजेस में भी क्लासिफाइड इनटू लो वोल्टेज फ्यूजेस और हाई वोल्टेज फ्यूजेस में। लो वोल्टेज फ्यूजेस में इनकी दो कैटेगरी की गई है। पहली है सेमी एनक्लोज्ड रिवायरेबल फ्यूज एंड द सेकंड वन इज़ हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी, जिसको आप HRC कार्ट्रिज फ्यूज़ भी कहते हैं। दूसरा हो गया हाई वोल्टेज फ्यूजेस में, ये क्लासीफाई किया गया है 3 कैटेगरी में। फर्स्ट है कार्ट्रिज टाइप, second is liquid type, and the last one is metal clad fuses. It is a usual practice to provide isolating switches in series with fuses where it is necessary to permit fuses to be replaced or rewired with safety. If such means of isolation are not available, the fuses must be so shielded as to protect the user against accidental contact with the live metal when the fuse carrier is being inserted or removed. कहता है कि जैसे ही हम क्या देखते हैं जनरली हम प्रैक्टिस करते हैं कि जब भी आपके फ्यूजेस लगाते हैं उनके साथ हम कई सारे आइसोलेटिंग स्विचेस, साथ में आइसोलेशन स्विचेस, ये भी स्विचेस होते हैं जो मेक और ब्रेक सर्किट को करते हैं। ठीक है, इसको आप मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हो और आजकल जो आइसोलेशन स्विचेस यूज़ हम होते भी हैं वो ऑटोमेटिक भी होते हैं। तो ठीक है, क्या करते हैं, कहता है कि आप जब भी ये फ्यूजेस एक सिस्टम में लगाते हैं तो इसके साथ में कई सारे सीरीज़ में आइसोलेशन स्विचेस भी लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं? ताकि जब भी आप इसको निकालो एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन मींस रिवायरेबल, जब आप इसको फ्यूज़ को दोबारा फ्यूज़ एलिमेंट जो है आप दोबारा से रिवायर कनेक्ट करा रहे हो बिटवीन द टू एंड्स, तो उस कनेक्शन में आपके जो आइसोलेशन स्विचेस है वो क्या उस टाइम काम करते हैं, वो उस टाइम को सर्किट को ब्रेक कर देते हैं ताकि वो आप इजीली से निकाल पाओ आपकी सेफ्टी के लिए, ताकि आपको कोई शॉक या झटका ना लगे। ठीक है, और आप उस लाइव कनेक्शन के आप मतलब डायरेक्टली जो आप वहाँ पे लाइव कनेक्शन जो चल रहा है उसको आप हाथ ना लगाएं ताकि आपको उससे शॉक वगैरह भी लग सकता है। ठीक है, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए हम ये जनरल प्रैक्टिस की जाती है कि इनके सीरीज़ में आइसोलेशन स्विचेस लगाए जाते हैं। ठीक है, तो इन टाइप्स को हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। पहले हम लेंगे लो वोल्टेज फ्यूजेस में। पहला सेमी एनक्लोज्ड रिवायरेबल फ्यूज़। ओके, ये फ्यूज़ आपने कई बार देखा भी होगा अपने घरों में लगे हुए। इनको किट कैट फ्यूज़ भी कहा जाता है। एक इसमें फिक्स्ड होता है और दूसरा डिटैचेबल होता है, जिसको आप कई बुक्स में इनको मेल और फीमेल पार्ट्स भी कहते हैं। ओके, और ये फ्यूज़ काफ़ी यूज़ होते थे हमारे डेट, अगर आप घर में देखोगे या इन कहीं या वहाँ पर आपने देखा होगा तो ये वाले फ्यूज़ हम काफ़ी यूज़ करते थे बिफोर द इन्वेंशंस ऑफ MCBs एंड द रिलेज। ओके, तो क्या इस फ्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। रिवायरेबल फ्यूजेस आल्सो नोन एज किट कैट टाइप इज़ यूज्ड वेयर लो वैल्यू fault current are to be interrupted. It consists of a base and a fuse carrier. एक बेस होती है जो फिक्स्ड होती है और एक फ्यूज़ कैरियर जिसके थ्रू आप फ्यूज़ एलिमेंट लगाते हो, वही सड़ता है एट द टाइम ऑफ फॉल्ट। ठीक है, और उसी को आपको निकाल के उसको फिर से रिवायरेबल करके फिर से लगा के फंक्शनल कर सकते हो, फंक्शनल बना सकते हो। ठीक है, द बेस इज ऑफ आ पोर्सलिन एंड द कैरियर फिक्स्ड कंटेक्ट टू विच द इनकम एंड आउटगोइंग फेज वायर्स आर कनेक्टेड। बना किससे होता है? पोर्सलिन मटेरियल का ये बना हुआ होता है। आपने कई सारे देखा होगा कि आज जब भी आप इंसुलेटर्स की बात करते हैं, डिस्क टाइप इंसुलेटर्स, शेकल टाइप इंसुलेटर्स, पिन टाइप इंसुलेटर्स, आपने टावर्स वगैरह पे भी एक डिस्क टाइप दिखा होगा
ठीक है। तो वो सारे इंसुलेटिंग मटेरियल्स आपके सेरेमिक के बने होते हैं। तो ये भी दोनों पार्ट इसके, ठीक है, और बेस भी और फ्यूज़ कैरियर भी दोनों किसका बना हुआ होता है, आपके सेरेमिक मटेरियल का। द फ्यूज़ कैरियर इज आल्सो ऑफ अ पोर्सलिन एंड होल्ड्स द फ्यूज़ एलिमेंट्स बिटवीन इट्स टर्मिनल। The fuse carriers can be inserted in or taken out of the base when desired. ओके, मैंने जैसे कहा कि डिटैचेबल है, खींच के आप इसको, आपका जो फ्यूज़ एलिमेंट है वो आप बाहर निकाल भी सकते हो और उसमें लगा भी सकते हो। बाहर निकालोगे तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, इंसर्ट करोगे तो पाथ मिल जाएगा इसको फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, और आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। When a fault occurs, the fuse element is blown out and the circuit is interrupted. The fuse carrier is taken out and the blown out fuse element is replaced by the new one. The fuse carrier is then reinserted in the base to restore the supply. ठीक है, सिंपल इजी ऑपरेशन है इसका। नेक्स्ट वन इज, इसकी कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखते हैं। ठीक है, एडवांटेजेस में सबसे पहले यही कि डिटैचेबल फ्यूज़ है कैरियर। Detachable fuse carrier permits the replacement of fuse element without any danger of coming in contact with the live part। ठीक है, जिस तरह के, जैसे मैंने कहा कि सीरीज़ में कई सारे आइसोलेटेड स्विचेस लगे होते हैं, तो इसको आप इजीली से निकाल भी सकते हो और लगा भी सकते हो विदाउट कमिंग इंटरेक्शन विद द लाइव पार्ट। मीन्स करंट फ्लो नहीं चल रही है, मतलब आप इजीली से निकाल भी सकते हो, लगा भी सकते हो विदाउट गेटिंग एनी शॉक। सेकेंड एडवांटेज इसकी कहते हैं कि द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट इज़ नेग्लिजिबल। इतनी खास कुछ इसकी कॉस्ट होती नहीं है। क्यों? क्योंकि वायर ही तो लगानी है, कितनी महंगी हो सकती है, तो कॉस्टली नहीं है। डिसएडवांटेज क्या है? वही निकालना लगाने में काफ़ी टाइम लगता है, तो टाइम कंज्यूमेबल है। ठीक है, हैज़ अ लो ब्रेकिंग कैपेसिटी है एंड हैंस कांट बी यूज्ड इन द सर्किट ऑफ हाई फॉल्ट लेवल। हाई फॉल्ट लेवल में हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। The fuse element is subjected to deterioration due to oxidation through the continuous heating up of the element. Therefore, after some time, the current rating of the fuse is decreases. कहता है कि जो इसमें आपका एलिमेंट लगा होता है, फ्रॉम टाइम टू टाइम, क्या कहते हैं, उसके बाद कुछ टाइम के बाद उसमें कभी कभार थोड़ी सी ऑक्सीडेशन प्रोडक्शन हो जाती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाती है। मींस रस्ट थोड़ा सा उसके ऊपर लग सकता है और वो इंक्रीज़ करता है आपका रेजिस्टेंस, और उसकी वजह से आपका ये ब्रेकिंग कैपेसिटी जो होती है इसकी वो थोड़ी कम हो जाती है। मींस जिसका अब ये का फॉल्ट के टाइम काम करना चाहिए, पर वो वाली फॉल्ट करंट वो ईजिली से अपने अंदर पास करने दे देगा, तो वो उसका थोड़ा एक ड्रॉबैक बन सकता है। The protective capacity of such a fuse is uncertain as it is affected by the ambient condition। ठीक है, ये कुछ डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस हैं आपकी इस किट कैट फ्यूजेस की। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी कार्ट्रिज फ्यूज़, HRC फ्यूज़। सबसे पहले नाम आता है इसमें कार्ट्रिज होता है एक अनक्लोज टाइप। जैसे आपने अगर कोई बुलेट देखी होगी तो किस तरह से उस बुलेट पे अंदर पाउडर बना होता है, डाला होता है, और उसको एनक्लोज किया जाता है, एक पूरा बंद किया जाता है, जस्ट लाइक अ शेप ऑफ अ कार्ट्रिज। तो ये भी उसी तरह का है, इसको भी बंद किया गया है, एक पैक्ड है, उसके अंदर ही ये फ्यूजिंग एलिमेंट है, कवर किया है अराउंड सम क्या कहते हैं पाउडर टाइप या किसी इंसुलेटर के साथ साथ, और ये एक कार्ट्रिज की शेप में बनता है। ठीक है, ये फ्यूज़ एक कार्ट्रिज की शक्ल में बनता है, एनक्लोज होता है, बिल्कुल कवर्ड होता है, इस वजह से इसका नाम पड़ा है कार्ट्रिज फ्यूज़। इट कंसिस्ट ऑफ अ हीट रेजिस्टेंस ceramic body having metal end caps to which is welded silver current carrying element। ठीक है, दो एंड्स हैं, दो एंड कैप्स हैं, ठीक है, और उसके बीच में आपका एक सिल्वर करंट कैरिंग एलिमेंट हम लगाते हैं। ठीक है, फंक्शन वही होगा, बीच में वही एक एलिमेंट होगा जो फ्यूजिंग एलिमेंट होगा। एट द टाइम ऑफ फॉल्ट करंट फ्यूज हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, पर ये सब एक अंदर एक बॉडी में एनक्लोज किया गया है।
ठीक है। द स्पेस विद इन द बॉडी सराउंडिंग द एलिमेंट इज कम्प्लीटली पैक्ड विद अ फिलिंग पाउडर, ठीक है। किससे क्या है, फिलिंग पाउडर से। द फिलिंग मटीरियल में बी chalk, plaster of Paris, quartz or marble dust and acts as an arc quenching and cooling medium। तो वो फिलिंग जो पाउडर आपका है वो क्या क्या हो सकता है, आपका चाक हो सकता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो सकता है, क्वार्ट्स हो सकता है, या मार्बल डस्ट हो सकता है। ये सब क्या करते हैं, एक तो आर्क क्वेंचिंग का काम करते हैं। क्या मतलब आर्क क्वेंचिंग का काम यहाँ पे, कि थोड़ा सा मैं बता दूँ कि जब भी ये मेल्ट हो जाता है उसमें आर्क प्रोटेक्शन होगी फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, उस आर्क को कुंच करना, ख़त्म करना ज़रूरी होता है, ठीक है। और ये आप पाउडर आपका वो काम करता है, और उसके बाद कुंचिंग करने के बाद वो दोनों एंड्स पे उसको क्या कहते हैं, कूल भी कर देता है, उसका टेम्परेचर लोअर डाउन भी कर देता है, ठीक है। मींस ऑपरेशन इसका इस तरह से बड़ा इजी रहता है, नॉइसलेस रहता है, स्मोकी ज़्यादा स्मोक वगैरह कुछ ऐसा कुछ प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है। स्मूथ ऑपरेशन चलता है। Under normal load conditions, the fuse element is at a temperature below its melting point, therefore it carries the normal current without overheating। Normal time पे ऐसा ही होगा, पर जब fault आएगा तो क्या होगा, the current increases and the fuse element melts before the fault current reaches its peak। ठीक है। जैसे ही पीक मतलब अभी इनिशिएट ही हुआ है, प्री आर्किंग टाइम स्टार्ट ही हुआ है, तो ये क्या कर जाता है, आपका फ्यूज एलिमेंट मेल्ट हो जाता है, और इस तरह से ये प्रोटेक्शन का काम करता है। द हीट प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस वेपराइजेज द मेल्टेड सिल्वर एलिमेंट, ठीक है। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन द सिल्वर वेपर एंड द फिलिंग पाउडर रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हाई रेजिस्टेंस सब्सटेंस विच हेल्प्स इन कुंचिंग द आर्क, विच इज़ मस्ट। क्योंकि आर्क प्रोटेक्शन जो होती है हमने उसको ख़त्म भी करना है और उसको लोअर डाउन भी करना है, उसके टेम्परेचर को लोअर डाउन भी करना है। इस वजह से इसको एनक्लोज किया गया है एक कार्ट्रिज टाइप में, और उसको फिल किया है हम विद डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स हम यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू मेक इट ईजियर फॉर आर्क कुचिंग एंड फॉर टेम्परेचर कूलिंग। ओके, नेक्स्ट है आपका इसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस तो है काफ़ी सारे हैं, जैसे कि दे आर कैपेबल ऑफ क्लियरिंग हाई एज वेल एज लो फॉल्ट करंट, दे डू नॉट डेटोरेट विद एज, क्योंकि एनक्लोज्ड है, ऑक्सीडेशन का कोई इतना मतलब इजीली रिएक्ट तो ऑक्सीजन के साथ होगा नहीं, क्योंकि एनक्लोज्ड है तो इसकी डेटोरेशन भी लीस्ट होगी, बहुत कम डेटोरेट होगा एज कम्पेयर टू योर किट कैट फ्यूज। They have high speed of operation, they provide reliable discrimination, they require no maintenance। मेंटेनेंस तो है ही नहीं, क्योंकि अनक्लोज्ड किया गया है, एक बार ऑपरेट हुआ तो ऑपरेशन के बाद इसको निकाल के फेंक के नया लगाना है। जैसे आप उसमें किट कैट में क्या करते थे, ऑपरेट होके फिर उसको निकाल के डिटैचेबल पार्ट को निकाल के दोबारा से वायर लगा के फ्यूज़ एलिमेंट लगा के फिर से लगा देते थे, पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार ऑपरेट हो गया, आप इसको निकाल के फेंक देना है और नया लगा के लगाना है, ठीक है। ये इसकी एक डिसएडवांटेज भी है। They are cheaper than other circuit interrupting devices of equal braking capacity. They permit consistent performance. Disadvantage, they have to be replaced after each operation। जैसे कि अभी मैंने कहा कि एक हर ऑपरेशन के बाद इसको हम निकाल के फेंकना है और वहाँ पे दूसरा HRC फ्यूज़ लगाना है। Heat produced by the arc may be affected the associated switches। कभी कभार क्या होता है, क्योंकि ये आपकी लो एज वेल एज हाई फॉल्ट करंट दोनों की प्रोटेक्शन के लिए होता है, कि अगर हाई फॉल्ट करंट पास हो रही है तो उस टाइम पे आर्क कुचिंग के टाइम पे, ऑपरेशन के टाइम पे, इसके एंड पे काफ़ी ज़्यादा हीट कभी कभार प्रोड्यूस हो जाती है, जिससे इसके अदर पार्ट्स जो वहाँ पे होते हैं, डिफरेंट स्विचेस जो साथ में इन सीरीज़ आर इन पैरेलल लगे होंगे, उन क्या होते हैं वो भी इसकी हीट की वजह से ख़राब हो सकते हैं, सड़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ यूअर HRC फ्यूज़ विद ट्रिपिंग डिवाइस। वही है हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज़ विद ट्रिपिंग डिवाइस। इसमें क्या है, ट्रिपिंग मैकेनिज़्म है,
ठीक है, किस तरह से फॉल्ट आएगा। तो साथ में ये वायर्स आपको देख रहे हैं, अगर फिगर में आप देखोगे केमिकल चार्जेस किस तरह से, वीक लिंक जो है ये प्लंगर एक तरह से ये वीक लिंक जैसे ही टूटा है, ये कि एक वायर के साथ लगा होता है। सिल्वर फ्यूज एलिमेंट्स आपने कई सारे देख रहे होंगे, टंगस्टन शंट वायर भी दिख रही होगी। होता क्या है इसमें, नॉर्मल ऑपरेशन पे तो सीधा ही होगा, जब आपकी करंट बढ़ती है, फॉल्ट करंट करता है, तो आपकी जो सिल्वर फ्यूजिंग एलिमेंट्स है तो ये क्या हो जाता है, ये मेल्ट होना स्टार्ट कर जाते हैं। जैसे ही ये मेल्ट हो जाते हैं और आपकी जो ये बीच में टंगस्टन जो वायर होती है, जो कि वे बहुत ही एक वीक लिंक के साथ कनेक्ट की होती है, जो ये प्लंगर को नीचे दबा के रखी है अभी। मतलब एक क्या कहते हैं, एक प्लंगर है जिसको आप खोलोगे तो वो ऊपर की तरफ चला जाएगा और उसको पकड़े रखी है एक टंगस्टन वायर ने, उसको पकड़ के रखा है। तो होता क्या है, जैसे ही फॉल्ट करंट आ जाए तो ये आपकी जो वायर है ये मेल्ट हो जाती है, और जैसे ही बढ़ती जाए, जैसे ही आपकी फॉल्ट कम बढ़ रही है तो आपकी ये वायर भी सड़ जाती है। जैसे ही ये सड़ गई तो आपका ये वीक लिंक टूट जाता है और आपका ये प्लंगर ऐसे ऊपर होके ट्रिपिंग मैकेनिज्म का काम कराते हैं। ये इसका ऑपरेशन है, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ते भी हैं। The body of the fuse is of ceramic material with a metallic cap rigidly fixed at each end. These are connected by a number of silver fuse elements. At one end is a plunger which under fault condition hits the tripping mechanism of the circuit breaker and causes it operate. जैसे कि मैंने कहा कि किस तरह से ये फॉल्ट टाइम पे प्लंगर हिट करेगा टू द ट्रिपिंग मैकेनिज्म को, और वो ट्रिपिंग मैकेनिज्म आपका सर्किट ब्रेकर को एक्टिवेट करेगा और वो सर्किट को ब्रेक करेगा। मींस आपका फॉल्टी सेक्शन अलग हो जाएगा और आपके जो इक्विपमेंट्स है इस तरह से वो प्रोटेक्ट हो जाएंगे। The plunger is electrically connected through the fusible link, chemical charge and a tungsten wire to the other end of the caps. ये सब आपको फिगर में क्लियरली दिखेंगे। When a fault occurs, the silver fuse elements are the first to be blown out and then current is transferred to the tungsten wire. सबसे पहले आपके सिल्वर फ्यूज एलिमेंट्स सड़ेंगे और उसके बाद टंगस्टन वायर पे चले जाएंगे, ठीक है। The weak link in series with the tungsten wire gets fused and causes the chemical charge to be detonized. This forces the plunger outside to operate the circuit breaker. The travel of the plunger is so sad that it is not ejected from the fuse body under fault condition. जैसे मैंने समझाया है वैसे ही पॉइंट बाय पॉइंट इसमें ये लिखा गया है, ठीक है। अगर आप इस वर्किंग को नोट भी करना चाहो तो आप इजीली से कर सकते हैं, ठीक है। और जब भी आप ये आपके एग्ज़ाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो कोशिश करें कि क्लियर पिक एक क्या कहते हैं फिगर बना के ये सब इसकी वर्किंग आप एक्सप्लेन करें। HRC fuse with a tripping device has following advantages over a HRC fuse without tripping device. आप HRC fuse को ही लेंगे with tripping device and without tripping device. तो कुछ एडवांटेजेस क्या हैं ओवर विदाउट ट्रिपिंग डिवाइसेस पे। पहली क्या है, इन केस ऑफ सिंगल फेज फॉल्ट ऑन द 3-phase सिस्टम द प्लंगर ऑपरेट्स द ट्रिपिंग मैकेनिज्म ऑफ सर्किट ब्रेकर टू ओपन ऑल द 3 phases एट दस प्रिवेंट्स सिंगल फेजिंग, ठीक है। सेकेंड एडवांटेज क्या है, द इफेक्ट ऑफ फुल शॉर्ट सर्किट करंट नीड्स नॉट be considered in the choice of circuit breaker. This permits the use of relatively inexpensive circuit breakers. आपको महंगे सर्किट ब्रेकर्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। The fuse trip circuit breaker is generally capable of dealing with fairly small fault current itself. This avoids the necessity of replacing the fuse except after highest current for which it is intended. सबसे एडवांटेज क्या है इसकी कि ये सबसे पहले इसमें आप देखोगे तो इसके फ्यूजिंग एलिमेंट सड़ते हैं। फ्यूजिंग ये जो आपको सिल्वर फ्यूज एलिमेंट्स दिख रहे हैं सबसे पहले ये सड़ेंगे, उसके बाद आपकी टंगस्टन शंट वायर जो है ये सड़ेगी। इससे क्या होता है कि कभी कभार फ्लक्चुएशंस भी होती है जिससे आपकी करंट नॉर्मल से थोड़ी ऊपर चली जाती है, तो ठीक है। तो उस थोड़ी सी ऊपर जाएगी तो उससे क्या होगा, इतना आपका एकदम से कि मतलब कि कट कर जाए इतना कुछ है नहीं, कि मींस ये थोड़ी अबनॉर्मलिटी भी सेंस कर लेता है। उससे क्या होगा, आपकी वायर
सड़ जाएगी, थोड़ी सी सड़ेगी, पर आपकी जो मेन वायर है जिससे प्लंगर कनेक्टेड है वो वैसा ही रहेगा अनटिल एंड अनलेस कि आपके उसमें थ्रू हाई फॉल्ट करंट पास ना कर पाए। जैसे ही हाई फॉल्ट करंट पास कर गई तो आपका ये टंगस्टन वायर, ये जो शंट वायर जो है ये सड़ जाएगी और उस टाइम पे इसका ऑपरेशन होगा। कि मींस कि छोटी मोटी फ्लक्चुएशंस फॉल्ट करंट से इसका ऑपरेटिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट नहीं होता है। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी एडवांटेज है इसकी। हाई वोल्टेज फ्यूजेस की बात करें तो सब पहला है कार्ट्रिज टाइप। दिस इज सिमिलर इन जनरल कंस्ट्रक्शन टू द लो वोल्टेज कार्ट्रिज टाइप एक्सेप्ट दैट स्पेशल डिज़ाइन फीचर्स आर इनकॉर्पोरेटेड। सेम है ऐसे ही जैसे आपने लो वोल्टेज कार्ट्रिज टाइप फ्यूज़ पढ़ा, पर थोड़ी बहुत कुछ एक्सेप्शनल चेंजेस, कुछ फीचर्स में चेंजेस की गई हैं, क्यों हम इसमें हाई वोल्टेज से आप डील कर रहे हैं। सम डिज़ाइन एम्प्लॉय फ्यूज एलिमेंट्स वोंड इन द फॉर्म ऑफ अ हेलिक्स सो एज टू अवॉइड कोरोना इफेक्ट एट हाई वोल्टेज। अभी कोरोना इफेक्ट क्या होता है जो कि हाई वोल्टेज में विजिबल है, होता है। कभी कोई नेक्स्ट लेक्चर या कभी कभी मैं कोई लेक्चर लूँगा कोरोना पे, तो उसमें हम इस पे डिटेल ये फिनोमिनन जो है इसको पढ़ेंगे। ठीक है। On some designs, there are two fuse elements in parallel, one of low resistance and the other of high resistance. ठीक है। Under normal load conditions, the low resistant element carries the normal current. ठीक है, क्या कहता है कि इसमें डिज़ाइन में हम टू फ्यूज एलिमेंट्स लेते हैं, इन वन ऑफ लो रेजिस्टेंस एंड अदर ऑफ हाई रेजिस्टेंस। नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा कि आपकी जो करंट फ्लो कर रही है, करंट हमेशा लो डिस्टेंस पाथ को फॉलो करती है, तो नॉर्मल टाइम पे वो क्या करेगी, लो रेजिस्टेंट एलिमेंट कैरीज द नॉर्मल करंट। वन फॉल्ट अकर्स द लो रेजिस्टेंट एलिमेंट इज ब्लोन आउट, तो सब जैसे ही फॉल्ट आ गया मीन्स आपकी करंट इंक्रीज हो गई एंड अब्रप्ट इंक्रीज ऑफ करंट विल बी देयर, तो उससे क्या होगा, आपका लो रेजिस्टेंट एलिमेंट जो है वो सबसे पहले सड़ेगा एंड देन द हाई रेजिस्टेंट एलिमेंट reduces the short circuit current and finally breaks the circuit। तो जैसे ही आपका लो रेजिस्टेंस वाला पाथ पहले सड़ेगा तो फिर वो एंटर करेगी आपके हाई रेजिस्टेंस पाथ को, और वो हाई रेजिस्टेंस क्या करेगा, उस शॉर्ट सर्किट करंट को तो रिड्यूस करेगा एंड फाइनली ब्रेक्स द सर्किट। हाई वोल्टेज कार्ट्रिज फ्यूजेस आर यूज्ड अप टू, रेटिंग्स दी गई हैं किन किन रेटिंग्स तक, कहाँ तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 33 kV विद ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ अबाउट 8700 एम्पियर्स एट द वोल्टेज। ठीक है, रेटिंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ 200 एम्पियर्स एट 6.6 kV and 11 kV and 50 amperes at 33 kV are also available। ये कुछ रेटेड है, रेटेड हाई कार्ट्रिज टाइप फ्यूज़ अवेलेबल है। इस कॉन्फ़िगरेशंस के फ्यूजेस आपको इजीली मिल सकते हैं। लिक्विड टाइप में क्या है, द फ्यूज आर फिल्ड विद अ कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड हैव द वाइडेस्ट रेंज ऑफ एप्लीकेशन टू HV सिस्टम। फिल किया गया है, जैसे आपने अभी हमने HRC कार्ट्रिज टाइप फ्यूज अभी हमने पढ़ा, तो उसको फिल किया गया था विद सम आर कुचिंग मीडियम, जैसा आपका वहाँ पे पाउडर लेते थे, प्लास्टर ऑफ पेरिस था या मार्बल डस्ट था। इसको भी ये भी कार्ट्रिज टाइप ही है, पर इसको फिल किया गया है विद कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, दे मे बी यूज्ड फॉर सर्किट अप टू अबाउट 100 एम्पियर रेटेड current on systems up to 132 kV and may have breaking capacities of the order of 6100 ampere। Constructions में देखेंगे, it consists of a glass tube filled with carbon tetrachloride solution and sealed at both ends with brass caps। ये भी जस्ट लाइक एक कार्ट्रिज टाइप बन गया, बस फ़र्क क्या है, आपके इसके बीच में जो आपने कारकुंचिंग मीडियम डाला है दैट इज़ कार्बन टेट्राक्लोराइड। The fuse wire is sealed at one end of the tube and the other end of the wire is held by a strong phosphor bronze spiral spring fixed at the other end of the glass tube। जैसे को आपको ये स्प्रिंग क्लियरली आप इस पिक में देख सकते हैं।
When the current exceeds the prescribed limit, the fuse wire is blown out. सिंपल, जैसा इसका ऑपरेशन है वो ऑपरेशन हमेशा हर एक फ्यूज़ में वैसा ही रहेगा कि आपका फ्यूज़ एलिमेंट जो है वो सड़ जाएगा और आर्क म्यूचिंग मीडियम जो है वो क्या करेगा, उस आर्क को ख़त्म करेगा और उसको उसके टेम्परेचर को कूल डाउन करेगा। मैकेनिज़्म हमेशा वही रहेगा, बस इसका वो जो आर्क क्विंचिंग मीडियम जो है या कोई कभी कभार कोई एडिशनल कंस्ट्रक्शन फीचर्स हम इसमें ऐड कर देते हैं, बट द बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल विल बी द सेम। As the fuse melts, the spiral retracts part of it through a baffle and draws it well into the liquid. The small quantity of gas generated at the point of fusion forces some part of liquid into the passage through fable and there it effectively extinguishes the arc. वही मैकेनिज्म समझाया है कि किस तरह से एक बैफल के एक पैसेज इसको मिल जाता है एट द टाइम ऑफ दैट ऑपरेशन, और वो बैफल के थ्रू आप वो लिक्विड फ्लो करवाते हो इन ऑर्डर टू quench द आर्क। मेटल क्लैड फ्यूज क्या होते हैं? मेटल क्लैड ऑयल इमर्स्ड फ्यूजेस हैव बीन डिवॉल्व्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग अ सब्स्टिट्यूट फॉर द ऑयल सर्किट ब्रेकर। Such fuses can be used for very high voltage circuits and operate more satisfactorily under short circuit condition approaching their rated capacity. इसको ये डिवॉल्व इस तरह से किए गए थे ताकि आपके जो ऑयल सर्किट ब्रेकर्स हैं, जहाँ जहाँ आपके ऑयल सर्किट ब्रेकर्स यूज़ हो रहे हैं वहाँ आप मेटल क्लैड फ्यूजेस यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपके जो ऑयल सर्किट ब्रेकर्स हैं वो काफ़ी कॉस्टली हैं एज़ कम्पेयर टू योर मेटल क्लैड फ्यूजेस। सेम वैसा ही रहेगा, बस डिफ़र क्या रहेगा, वर्किंग प्रिंसिपल सेम रहेगा, बस डिफरेंस इसमें है कि आपका इसमें आर्क क्विंचिंग मीडियम जो रहेगा वो आपका ऑयल होगा, ठीक है। और ये वाले फ्यूजेस आप वेरी हाई वोल्टेज सर्किट्स में लगा सकते हो, जहाँ पे आप हाई वोल्टेज से डील करा सकते हो, वहाँ इनकी एप्लीकेशंस हैं, इन जैसे फ्यूजेस की वहाँ पे आप इजीली से अप्लाइड कर सकते हो। ये मैंने डिफरेंस लिया है कुछ बिटवीन फ्यूज़ एंड सर्किट ब्रेकर्स में। अगर मैं इन दोनों को डिफ़र करूँ इनके फंक्शन के अकॉर्डिंग कि ये किस तरह से फंक्शन करते हैं, तो इन केस ऑफ फ्यूज़ क्या होगा, इट परफॉर्म्स बोथ डिटेक्शन एंड इंटरप्शन फंक्शंस। बट सर्किट ब्रेकर में क्या होगा, इट परफॉर्म्स इंटरप्शन फंक्शंस ओनली, द डिटेक्शन ऑफ फॉल्ट इज मेड बाय रिले सिस्टम। फ्यूज़ क्या करता है, फ्यूज़ डिटेक्ट भी खुद करता है फॉल्ट को और उसको इंटरप्ट भी करता है खुद ही, ये दोनों फंक्शंस खुद पे ही है, मीन्स ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। पर सर्किट ब्रेकर क्या है, ये डिपेंडेंट है किस पे, रिले पे। जब भी जैसे ही आपका रिले इसको बताएगा, इसको रिले जैसे ही आपका रिले एक्टिवेट हो जाएगा, रिले सर्किट ऑपरेट होगा और उससे जैसे ही वो रिले सर्किट रिले कॉयल क्या कहते हैं फंक्शनल हो जाएगी, तो आपका सर्किट ब्रेकर उस टाइम ऑपरेट करेगा। मीन्स ये डिपेंडेंट है, इसका फंक्शन डिपेंडेंट है रिले पे, पर इस फ्यूजेस में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऑपरेशन देखा जाए तो फ्यूजेस में हम कह सकते हैं इनहेरेंटली कम्प्लीटली ऑटोमेटिक है। रिक्वायर्स सर्किट ब्रेकर में क्या है, रिक्वायर्स इलॉबरेट इक्विपमेंट्स दैट इज़ रिलेज फॉर ऑटोमेटिक एक्शन। ऑपरेशन इसका ऑटोमेटिक है, ना किसी पे डिपेंडेंट है ना कुछ है, खुद ही डिटेक्ट करेगा और खुद ही इंटरप्ट करेगा। पर सर्किट ब्रेकर को क्या करना पड़ेगा, इसको वेट करना पड़ेगा कि रिले पहले डिटेक्ट करे, जैसे ही वो डिटेक्ट करे उसके बाद वो सर्किट ब्रेकर को सिग्नल दे। वो कैसे देगा, वो हमने वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रिले में देखा, किस तरह से रिले कॉइल एक्टिवेट होके आपका सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाता है। तो अगर इसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो ब्रेकिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू सर्किट ब्रेकर्स। हम कह सकते हैं ब्रेकिंग कैपेसिटी इज़ वेरी स्मॉल इन केस ऑफ फ्यूज, बट इन केस ऑफ सर्किट ब्रेकर इट इज़ वेरी लार्ज। ऑपरेटिंग टाइम कितना ज़्यादा है, किसका कम है, वेरी स्मॉल, कितना 0.002 सेकेंड आर सो। इन ये किसकी बात कर रहे हैं, फ्यूजेस में। इसमें कंपेरेटिवली लार्ज है 0.1 to 0.2 सेकेंड्स, ठीक है। ये क्यों, क्योंकि इसका ऑपरेटिंग टाइम ज़्यादा क्यों है और इसका कम क्यों है। अभी हमने देखा कि फ्यूज़
बहुत कुछ भी दोनों काम जैसे डिटेक्शन भी और इंटरप्शन भी खुद करता है, तो इसको किसी का वेट नहीं करना पड़ता है। तो सर्किट ब्रेकर को वेट करना पड़ता है तब तक जब तक आपकी रिले कॉइल एक्टिवेट ना हो जाए। तो इस केस में इस मैकेनिज्म में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो इस वजह से इसका टाइम कंपैरेटिवली लार्ज है एज कम्पेयर टू फ्यूजेस। रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट की बात की जाए तो रिक्वायर्स रिप्लेसमेंट आफ्टर एवरी ऑपरेशन, नो रिप्लेसमेंट आफ्टर ऑपरेशन। फ्यूजेस को क्या करता है, जैसे ही ब्लो हो गया तो उसको रिप्लेस करना है ना, जैसे या तो नया लगाना है या उसको ठीक करके लगाना है। पर सर्किट ब्रेकर में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ है, जैसे अभी मैंने करंट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक मैं वेवफॉर्म बताई है, इसमें आपको क्लियरली से दिखेगा कि नॉर्मल कहाँ से कितना था। फर्स्ट हाफ में अगर आप देखोगे फर्स्ट साइकिल में तो नॉर्मल था, फिर जैसे ही ये सेकंड हाफ में जा रहा है तो मींस इनिशिएशन ऑफ फॉल्ट करंट स्टार्ट हो रही है, ठीक है। पीक पे जाके अवेलेबल फॉल्ट करंट विदाउट द फ्यूज़, अगर मैं फ्यूज़ ना लगाए तो वो आपकी फॉल्ट करंट कितना हाई जा सकती है। इस वेव फॉर्म से आप क्लियरली देख सकते हो कि कितनी हाई पीक हो सकती है इसकी, अगर मैं फ्यूज़ या कोई भी प्रोटेक्शन ना लगाऊं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि फ्यूज़ ओपन्स एंड क्लियर शॉर्ट सर्किट इन लेस देन हाफ अ साइकिल। जैसे ही आपका नॉर्मल से ज़्यादा हो रहा है, जैसे ये डार्क शेडेड पोर्शन जो है इसमें, वो जैसे ही इसके ऊपर जा रहा है तो वो फ्यूज ओपन हो जाता है, क्लियर शॉर्ट सर्किट इन लेस देन हाफ अ साइकिल। इस तरह से आप इसका ऑपरेशन विद द हेल्प ऑफ वेव फॉर्म भी दिखा सकते हैं कि फ्यूज़ लगाने से कैसे ये विदाउट गोइंग टू द मैक्सिमम मैक्सिमम पे जाने से पहले ही, वो फॉल्ट करंट मैक्सिमम जाने से पहले ही कहाँ पे फ्यूज़ उसको डिटेक्ट करके ओपन हो जाता है। अगर फ्यूज़ ना लगाए तो वो तब जाके मेरी फॉल्ट करंट की वेव फॉर्म किस तरह से होगी, ठीक है। तो होप आप इसको अच्छे से देखेंगे। इसके बारे में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे प्लीज़ मुझे लिख के बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।